नमस्कार विद्यार्थियों। और देखिए, आप जो पढ़ रहे हैं इस समय वह कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? आप अनुवाद पढ़ रहे हैं। और ये जो अनुवाद टॉपिक है, अनुवाद टॉपिक ऐसा है जो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके लिए, रीड के लिए। और इस टॉपिक में देखिए एक सूत्र है आपका अकथितम च। कौन सा सूत्र है? अकथितम च। तो ये जो अकथितम च जो सूत्र है, इसमें क्या होता है कि 16 धातु दी गई हैं। जो द्विकर्मक धातु हैं, उन धातुओं के कर्म कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो उन 2 कर्मों वाली जो धातुएं हैं, उनमें जो अपादान आदि कारक हैं वे अविवक्षित होते हैं, यानी उनको कहा नहीं जाता है। और कहा नहीं जाता है तो फिर उसको क्या मान लेते हैं? हम कर्म कारक मान लेते हैं। और कर्म कारक मान लेते हैं तो फिर उसके अनुसार ही हम उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति लगा देते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या है कि अपादानी आदि क्या है? अपादान आदि विशेष क्या है विद्यार्थियों? कि अपादान आदि विशेष कारकों से अविवक्षित, अपादान आदि विशेष कारकों से अविवक्षित, अपादान आदि कारकों से अविवक्षित कारक को कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है कि जो अविवक्षित कारक होता है उसको कौन सी संज्ञा कर देते हैं? हम कर्म संज्ञा कर देते हैं। तो कर्म संज्ञा जब होती है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए 16 धातु हैं ये। जैसे इसमें पहली जो धातु है वह धातु है आपकी दोह। दोह धातु का अर्थ होता है दोहना। तो इस धातु का जब हम प्रयोग करते हैं तो इस धातु के प्रयोग में 2 कर्म आएंगे। और 2 कर्म आएंगे तो देखिए, जैसे हम एक वाक्य लिखेंगे, वह है गाय से दूध दुहता है। वह गाय से दूध दुहता है। ये है वाक्य। कौन सा वाक्य है? वह गाय से दूध दुहता है। तो अब इसमें क्या करेंगे? देखिए कर्ता में आपकी आ जाएगी सह। आपको ये बात प्रत्येक वाक्य में ये ध्यान रखनी है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। और गाय गाम है और दोग्धी पयः, ये वाक्य है विद्यार्थियों। अब क्या करेगा? जब आपको परिवर्तन करके देगा वाक्य, मान लीजिए इस धातु पे दोह पे आपको दे देता है, तो क्या करेगा? ये जो गाय है, क्योंकि हमने वाक्य क्या है? गाय से। अब गाय से दूध अलग हो रहा है, और दूध अलग हो रहा है तो क्या होता है? अलग होने में अपादान पंचमी, अपादान में पंचमी होती है। और जो स्थिर होता है उसमें पंचमी आएगी। तो जो दूध है वह किससे अलग हो रहा है? गाय से अलग हो रहा है। और गाय से जब दूध अलग हो रहा है तो उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? आपकी पंचमी। किंतु यहाँ पर अकथित है, इसलिए इसमें क्या? ये द्वितीय। अगर आपके इसमें कोई भी बदल के देता है, आपको ध्यान रखना है कि दोह धातु के रूप ऐसे चलते हैं। दोग्धी, तो गाय से दूध दोहता है, बकरी से दूध दोहता है, कुछ भी आ जाए, बस आपको द्वितीय विभक्ति लगानी। ये भी द्वितीय विद्यार्थियों, ये भी द्वितीय। 2 कर्म हैं। मुख्य कर्म पय है और अमुख्य कर्म गाम है। इसके बाद जो दूसरी धातु है आप देखेंगे, याच धातु है। जो दूसरी धातु है उस कौन सी है? याच। याच का अर्थ होता है मांगना। कौन सी धातु है? याच है। और याच का अर्थ क्या होता है? मांगना। अब देखिए उदाहरण है, वह
बलि से वह बलि से पृथ्वी मांगता है, पृथ्वी मांगता है। यह वाक्य है कि वह बलि से पृथ्वी मांगता है। तो आप क्या लिखेंगे, सह बलिम, क्या लिखेंगे, सह बलिम याचते वसुधाम। क्या लिखेंगे, सह बलिम याचते वसुधाम। तो आपको पता है याच धातु है, ये धातु आपको ध्यान रखनी है। अगर ये धातु अगर मिलती है तो एक कर्ता को छोड़ देना, कर्ता में प्रथमा व्यक्ति आएगी, बाकी जो दो कर्म होंगे दोनों में द्वितीय आएगी। तो क्या है, बलि से मांगता है उसको, पृथ्वी को, बलि से वसुधा मांगता है, और बलि से जब वसुधा मांगता है तो ये बलि में भी द्वितीय आएगी वसुधाम। बस ये आपको ध्यान रखना है इस धातु का। ऐसे अनेक जो प्रश्न हैं कई बार परीक्षा में आ चुके हैं आपकी में, मैं ये जब द्वितीय हो जाएगी तो द्वितीय में से जितने बार प्रश्न आपकी परीक्षा में आए उन सबको सॉल्व कराऊंगा मैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, जो तीसरी धातु है, तीसरी धातु में आप जब देखेंगे तो तीसरी धातु होती है विद्यार्थियों पच। कौन सी धातु है, पच। और ये जो पच धातु है उसका अर्थ होता है पकाना। क्या अर्थ होता है, पकाना। तो आप देखिए वाक्य लिखेंगे, वह है चावलों से भात पकाती है। क्या वाक्य विद्यार्थियों, वह चावलों से भात पकाती है। तो आपको देखिए स्त्रीलिंग है ये पकाती, तो आप लिखेंगे सा, चावलों से है। वैसे तो इसमें से के द्वारा आ रहा है, लेकिन क्या है, अविवक्षित है, इसलिए आप लिखेंगे तंडुलान, तंडुलान। ओदनम पचती, ओदनम पचती। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको पच धातु का। ये जब उदाहरण आएगा तो वो किसके आधार पर आएगा विद्यार्थियों, वह पच धातु के आधार पर आएगा। और पच धातु के आधार पर क्यों आएगा, क्योंकि पच द्विअर्थक धातु है, द्विकर्मक धातु है, दो कर्म होते हैं उसके। अब दो कर्म होते हैं तो इसमें देखिए एक तो कर्म हो गया ओदन और एक हो गया तंडुलान। तो ये तो मुख्य कर्म है, प्रधान कर्म, और यह तंडुलान क्या है, अप्रधान कर्म है। तो इसमें विभक्ति बदल के देगा आपको। जब भी अगर आपके लिए प्रश्न पूछेगा तो इसमें विभक्ति बदल देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर पच धातु का प्रयोग है तो दोनों में द्वितीय विभक्ति आएगी। ऐसा नहीं है कि उसमें अलग हो, द्वितीय विभक्ति आनी है इसमें। इसके बाद देखिए पच के बाद दंड है। कौन सी है, दंड धातु है। और दंड धातु है, देखिए क्या कहता है कि गर्गों को 100 रुपये दंड करता है। इसका अर्थ है दंड देना। तो इसका देखिए गर्गों को 100 रुपये दंड करता है। यह वाक्य है विद्यार्थियों, दंड करता है। अब इसकी जब आप संस्कृत बनाएंगे तो इसकी संस्कृत है विद्यार्थियों, गर्गान शतम दंडयति। क्या है, गर्गान शतम दंडयति। जब आप संस्कृत बनाएंगे तो गर्गान शतम दंडयति, ये है। तो आपको पता है यहाँ दंड धातु आ गई, और जब दंड धातु आ गई है तो दंड धातु का जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है इसमें आपको विभक्ति बदल के देगा। वो क्या देगा, इसमें विभक्ति बदल के देगा। और जब आपको विभक्ति बदल के देता है वह, तो फिर आपको क्या करना है विद्यार्थियों, इसमें अगर दूसरी तीसरी द्वितीय होगी तो कोई बात ही नहीं है, अगर दूसरी कोई विभक्ति है तो उस विभक्ति को आपको इसमें सही कर देना है। फिर देखिए
रुध है रुध, एक धातु है आगे वाली रुध। अब देखिए जो दंड पढ़ा है हमने, इस दंड में से एक प्रश्न पूछा गया है विद्यार्थियों। और दंड में से क्या प्रश्न पूछा गया है जब आप देखेंगे तो देखिए दंड में से पूछा गया है कि निरपः खलाय शतं दंडयति, निरपः खलाय शतं दंडयति। ये वाक्य दिया है विद्यार्थियों और ये दिया है आपका 2017 रीट में। ये 2017 रीट का प्रश्न पत्र है और इसमें दिया हुआ है इति वाक्यम संशोधयत। ये है। अब इति वाक्यम, अब उसने क्या किया विद्यार्थियों, देखिए एक वाक्य दिया है इसमें 1 नंबर पर, निरपः खलात शतं दंडयति। ये है एक वाक्य। दूसरा दिया है निरपः खलौ शतं दंडयति। फिर देखिए दिया है निरपः खलम। तीसरा है निरपः खलम शतं दंडयति। और फिर है विद्यार्थियों निरपेण खलम, निरपेण खलम शतं दंडयति। ये प्रश्न आया है आपका इस दंड के ऊपर। जब आप 2017 की परीक्षा का प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। जब विद्यार्थियों आप 2017 की जब परीक्षा देखेंगे तो आपको यह मिल जाएगा। और जब आपको ये मिल जाएगा तो आप देखेंगे, देखिए इसमें क्या बताया है कि देखो कर्ता में प्रथमा होनी चाहिए, तीनों में प्रथमा विभक्ति है। इसके बाद क्या होता है, कर्ता में जब प्रथमा होनी चाहिए तो तीनों में प्रथमा है, लेकिन इसमें तृतीया कर दी है। तो इसका मतलब क्या है, कर्ता में तृतीया है, तो यह गलत वाक्य है। अब आप यहाँ देखेंगे, देखो ये पंचमी है, यह द्वितीया द्विवचन है और ये खलात है। तो इस प्रकार से इन सब में गलत है। ये कौन सी विभक्ति हो जाएगी आपकी, निरपः खलम शतं दंडयति। क्योंकि ये हो सकती थी द्वितीया है, किंतु यहाँ एक वचन है। ठीक है। अब ये विभक्ति भी अलग अलग होती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये आपका रीट 2017 में आया हुआ प्रश्न पत्र है, तो इसमें इस प्रकार से आपको करना है। क्योंकि 2-3 ही ऐसे सूत्र हैं जिन पर प्रश्न पूछते हैं, इस पर प्रश्न पूछ सकता है आपसे, तो आप ध्यान रखेंगे। और फिर उसके बाद देखिए दंड के बाद जो धातु है आपकी, दंड के बाद जो धातु है विद्यार्थियों, वह धातु है रुद। रुद धातु होती है रोकने अर्थ में। रुद का क्या अर्थ होता है, रोकना। और जो रोकना है विद्यार्थियों, तो गाय को बाड़े में रोकता है। वाक्य क्या है, गाय को बाड़े में रोकता है, यह वाक्य है आपका। तो देखिए अब आपको पता है रोकने के लिए तो रुद धातु आ जाएगी और बाड़े में इसमें सप्तमी आनी चाहिए, और ये गाय को है, ये द्वितीय आ जाएगी। तो आप लिखेंगे गाम, यानी गाय को। ब्रजम, ब्रजम कहते हैं विद्यार्थियों बाड़े को। क्या कहा, ब्रजम। ब्रजम किसको बोलते हैं, बाड़े को। और रोकने को बोल देते हैं अब
ऋणद्धि, ये है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ रुद्ध धातु है, और रुद्ध धातु है तो इसके योग में इन दोनों कर्मों में कौन सी आ जाएगी? द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। इसी प्रकार से दूसरी धातु है प्रच्छ। प्रच्छ जो धातु है उसका अर्थ होता है पूछना, और ये पूछना है तो आप देखिए छात्र से, वाक्य है छात्र से रास्ता पूछता है, छात्र से रास्ता पूछता है, यह वाक्य है। कौन सा है? छात्र से रास्ता पूछता है। तो आप क्या लिखेंगे? देखो छात्र के लिए आ जाता है माणवक, द्वितीया लग जाएगी। रास्ते के लिए आ जाएगा पंथानम, और प्रक्षति क्या है? माणवकम पंथानम प्रक्षति, कि बालक से मार्ग पूछता है। तो देखिए अगर ये प्रच्छ धातु मिल रही है आपको, और प्रच्छ धातु यदि मिल जाती है तो आपको क्या करना है कि उस प्रच्छ धातु के योग में दो कर्म हैं, यह भी कर्म है विद्यार्थियों और यह भी कर्म है। तो इन दोनों में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय आएगी। जब आपको प्रश्न देगा तो इसमें बदल के देगा विभक्तियां, ये वाला, क्योंकि ये तो मूल कर्म है, लेकिन ये क्या है? गौण कर्म है। तो जो गौण कर्म होगा उसमें आपको बदल के देगा कोई सी भी विभक्ति, और जब शुद्ध करवाए तो आपको केवल द्वितीय कर देनी है। द्वितीय विभक्ति में से अनेक प्रश्न आते हैं, और उनको क्या है हम एक अगले लेक्चर में, ये विभक्ति जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद उनको करेंगे। अब देखिए, अब जो आगे वाला है, आगे वाली जो धातु है विद्यार्थियों, वो कौन सी धातु है? ची। ये जो ची धातु है इसका अर्थ होता है चुनना, और वाक्य है वृक्ष से फल चुनता है। क्या वाक्य है? वृक्ष से फल चुनता है। तो वृक्ष से फल चुनता है यह वाक्य है, और यह वाक्य है तो वृक्षम, देखिए वैसे तो इसमें क्या आएगी? पंचमी आएगी। तो आप वाक्य बनाएंगे वृक्षम अब चिनोती फलानी, ये वाक्य है। तो आपको ये ची धातु पकड़नी है उसमें। वाक्य अगर आपको शुद्ध करने के लिए दे तो इनमें से देगा, और ची करनी है तो आपको इसके साथ जो भी कर्म होंगे, देखिए यह भी कर्म है वृक्षम, यह भी कर्म है वृक्षम, लेकिन यह मूल कर्म है और यह गौण कर्म है। तो मूल जो कर्म होता है उसमें नहीं बदलेगा, वो किस में बदलेगा? वह बदलेगा आपका गौण कर्म में। और जब गौण कर्म में आपकी धातु बदल रहा है तो आपको यह रखना है कि इसमें द्वितीया कर देंगे, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अब इसके बाद ची है, ची के बाद आती है ब्रू धातु। ब्रू का अर्थ होता है कहना, और इसमें देखिए वाक्य है छात्र को धर्म बताता है। क्या है? छात्र को धर्म बताता है, यह वाक्य है कि छात्र को धर्म बताता है। अब वाक्य बनाएंगे आप, छात्र के लिए क्या आ जाएगा? माणवकम, और धर्म है तो द्वितीय आ जाएगी धर्मम ब्रूते, छात्र को। अब देखिए ब्रू धातु है, ब्रू माने कहना होता है, तो बताता है, कहता है। तो हम इसके स्थान पर जो अगली धातु है सास, उसको भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं। यानी ये दो धातुएं हो जाएंगी, एक तो ब्रू और एक सास। अगर आपको मिल जाए, इसका भी कहना होता है अर्थ और इसका भी कहना होता है। अगर आपको ब्रू या सास कोई सी धातु मिल जाए तो जो भी दो कर्म होंगे उनमें आपको द्वितीया लगानी है। द्विकर्मक धातुएं
और द्विकर्मक में दोनों कर्मों में कौन सी आ जाएगी? द्वितीय आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए, जब आप इसको देखेंगे तो अगली जो धातु है विद्यार्थियों, वह धातु है जी। ये जो जी धातु है, जी का अर्थ होता है जीतना। क्या अर्थ होता है इसका? जी का अर्थ होता है जीतना। तो ये जो जीतना वाली धातु है, तो इसमें जब आप देखेंगे, इसमें है वह देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। क्या है? वह देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। और अब आप कहेंगे, देखिए वह के लिए आ गया सह, अब से है तो इसमें और कोई से के द्वारा, से पृथक ऐसे अर्थ होते हैं। लेकिन क्या है, यह जो जी धातु है उस वह कैसी है? द्विकर्मक। और द्विकर्मक है तो इसमें हम देवदत्तम, और 100 के लिए हो जाएगा सतम जयति। यह वाक्य बन गया। और ये जो देवदत्त शब्द है, जब आपको अगर ये शुद्ध करने के लिए देगा तो इस देवदत्त में कोई सी भी विभक्ति भर देगा। अब देखिए, कर्ता कोई भी हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन ये जयति धातु अगर मिल जाती है तो उस द्विकर्मक है, और द्विकर्मक है तो आपको क्या करना है? दोनों ही कर्मों में आप द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। अब उसके बाद दूसरी जो धातु है वो है मथ। कौन सी धातु है? मथ। इसका अर्थ होता है मथना। मथते हैं, जब कोई मंथन करते हैं तो मथना होता है। तो देखिए, इसका जो वाक्य है कि समुद्र से सुधा को मथता है। समुद्र से सुधा को मथता है। देखिए, वाक्य है सुधाम क्षीर निधि मथनाथी। सुधाम क्षीर निधि मथनाती। ये है वाक्य विद्यार्थियों मथ धातु के लिए। तो आपको क्या करना है कि जो मथ धातु मिल जाए ये, तो इसके दोनों जो कर्म है उसमें द्वितीय लगेगी। नहीं तो ये जो क्षीर निधि में है, इसमें वो जैसे मान लीजिए शुद्ध करने के लिए देता है, अनुवाद के लिए देगा तो हमें इस प्रकार से बनाना है। और अगर वह शुद्ध करने के लिए देता है तो शुद्ध करने के लिए क्या करना है? आपको इसमें द्वितीय विभक्ति लगा देनी है। अब देखिए कि उसके बाद जब आप देखेंगे, मुस धातु होती है। कौन सी धातु होती है? मुस। और मुस धातु का अर्थ होता है चुराना। मुस धातु का अर्थ क्या होता है? चुराना। और आप लिखेंगे देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। देवदत्त से 100 रुपये चुराता है, ये वाक्य है। अब इसमें देवदत्त से 100 रुपये चुराता है, इसके हिसाब से जब आप देखिए वाक्य देखेंगे तो क्या होगा? आप देखिए, आपको पता है चुराने की मुस धातु है, तो ये जो देवदत्त है ये भी कर्म हो जाएगा देवदत्तम। सतम कहते हैं 100, और मुसणाती यानी देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। तो जब ये मुष्ण धातु मुस धातु मिल जाए तो ये जो दोनों कर्म हैं इनमें आपको कौन सी विभक्ति लगानी है? द्वितीय विभक्ति लगानी है। अब उसके बाद देखिए, द्वितीय लगा देंगे।
अब देखिए जो आगे वाली धातु है उसमें क्या है, नी। 3 धातु लिख देता हूं मैं आपके लिए। एक तो है नी, नी का अर्थ होता है ले जाना। दूसरी धातु है विद्यार्थियों हिरी, हिरी का अर्थ होता है हरना। तीसरी धातु है इसमें कृस, कृस का अर्थ होता है खींचना। और एक धातु है वह, वह का अर्थ होता है ढोना। अब देखिए जैसे आप लिखें गांव में बकरी को ले जाता है, तो हम इसमें 3, देखिए अब गांव में है, वैसे तो सप्तमी होनी चाहिए लेकिन इसमें सप्तमी नहीं होती है, बकरी है। अब क्या है, हम कोई सी भी धातु लगा सकते हैं इसमें से। देखिए जैसे ग्रामम, अजाम, तो ये 2 तो हो गए विद्यार्थियों आपके कर्म। अब देखिए अगर हम नी धातु लगाएंगे तो ये बन जाएगा नयति। एक वाक्य बन जाएगा आपका ग्रामम अजाम नयति। अगर हम लगाएंगे हरति तो आपका वाक्य बन जाएगा ग्रामम अजाम हरति। अगर हम लगाएंगे कृस तो आप लिखेंगे करसति कि ग्रामम अजाम करसति। और अगर वह लगाएंगे तो ये बन जाएगा वहति। यानी इनमें से कोई सी भी धातु मिल जाए, द्विकर्मक हैं, तो ये जो दोनों कर्म होंगे उन दोनों कर्मों में हमें द्वितीया विभक्ति लगानी है। ये निश्चित सी बात है कि हमको क्या करना है, क्योंकि ये जो 16 धातुएं अब तक हमने पढ़ी, कौन सी, दोह, याच, पच, दंड, रोध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मोस, नी, हिरी, क्री, वह, ये जो हमने 16 धातुएं पढ़ी हैं, ये 16 धातु 16 ऐसी हैं जिनमें 2 कर्म होते हैं। और शुद्ध और अशुद्ध के लिए जब देगा तो प्राय ऐसा होता है इसी में से देता है वह। तो आपको क्या करना है विद्यार्थियों कि इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये जो अकथितम च सूत्र है, इस सूत्र में से अनेक बार आपके रीट की परीक्षा में ऐसे प्रश्न आए हैं जिनमें शुद्ध और अशुद्ध के लिए पूछा गया है। अब देखिए विद्यार्थियों, जो द्वितीय विभक्ति है वह द्वितीय विभक्ति हमारी पूर्ण हो गई है। और द्वितीय विभक्ति पूर्ण हो गई है तो अब हम क्या करेंगे कि जो द्वितीय विभक्ति में से अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं अनुवाद के लिए या फिर शुद्धि के लिए, तो उनको हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।